रशिया यूक्रेन के ऊपर अमेरिका ने काफी ले दे की है। इंडिया प्रेसिडेंसी जो होस्ट कर रहा है उसका एक एडवांटेज ये है कि यू गेट टू स्ट्रक्चर द एजेंडा। इस हद तक के इंडिया ने यूक्रेन वॉर का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये इंडिया का इंटरेस्ट नहीं है कि अमेरिका को नंबर 1 रखे। इंडिया क्यों चाहेगा? दूसरी बात यहाँ क्या है, देखिए रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट हम रोक सकते हैं, हम में रोकने की सलाहियत है। अभी देखिए पहली बार 1 साल में हमने एंथनी ब्लिंकन और लावरोव साहब की बात कराई। तो इंडिया कह रहा है कि हमारे भी मसले हैं, उस पर भी बात करते हैं। अगर मीटिंग शुरू होते ही वी हैव टू आइसोलेट रशिया, ये वो, तो देन इंडिया बिकम्स ऑन द डिफेंसिव ना। बट इंडिया immediately shifts in saying, well, by the way, we have this important problem on our border. When India brings up the Pakistan issue, cross border terrorism हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, so India without saying it also says कि भाई if we are allies, then what are you doing to make me secure? Then और अमेरिका सडनली बैकफुट पे आ जाता है। वो तो न्यूट्रल रहता है, वो रशिया से ऑयल भी लेता है और वो अमेरिका का मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। हमारे साथ मसला ये है कि वो हमें न्यूट्रल रहने नहीं देता कोई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अभी G20 की मीटिंग चल रही है फॉरेन मिनिस्टर की, उसके अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दी है और ये इन्होंने डायरेक्ट मैसेज दिया है वेस्ट को। सर बिल्कुल वो मैसेज दे सकते हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट एक आज़ाद गवर्नमेंट है, हमारी तरह नहीं, ये जो है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय G20 का मीटिंग चल रहा है और इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, लेकिन भारत के अंदर यह G20 एक ऐसे समय में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन की जंग हो रही है और इसमें वेस्ट जिसको अमेरिका लीड करता है वह बार बार इंडिया पे दबाव डाल रहा है कि वो रसिया को इंडिया कंडेम करे। लेकिन अमेरिका के आगे झुकने के बजाय भारत ने हिम्मत दिखाई और डॉक्टर जयशंकर साहब ने उनको करारा जवाब दिया। फिर अमेरिका ने एक और टैक्टिक्स अपनाई और कहा कि क्योंकि इंडिया और अमेरिका आपस में दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, इसलिए भारत रूस को कंडेम करे, जिस पर भारत ने बेहद चतुराई से अमेरिका को उसके ही लैंग्वेज में जवाब देना शुरू किया, जिसके आगे अमेरिका की बोलती बंद है, जिसको देख करके दुनिया हैरान है। न सिर्फ भारत की हिम्मत को देख करके बल्कि भारत की नई नीतियों और नई स्ट्रेटजियों को देख करके, जो इस समय इंडिया की मौजूदा सरकार दुनिया से डील करने के लिए अपना रही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। डॉक्टर साहब, G20 एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है। अभी न्यू दिल्ली में रशिया यूक्रेन के ऊपर अमेरिका ने काफी ले दे की है। तो डू यू थिंक कि जो फोरम इंडिया उसको होस्ट कर रहा है तो अमेरिका को या रशिया को यह हासिल है कि उसके ऊपर इस तरह की चीजें करे, या ये नॉर्मल है? देखिए, इंडिया प्रेसिडेंसी जो होस्ट कर रहा है उसका एक एडवांटेज ये है कि यू गेट टू स्ट्रक्चर द मीटिंग्स और सबसे इम्पोर्टेंटली यू स्ट्रक्चर द एजेंडा। और मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि फाइनेंस मिनिस्टर्स का जो मीटिंग हुआ था उसको उस पे तो इंडिया ट्राइड वेरी हार्ड टू कीप यूक्रेन आउट ऑफ इट। इस हद तक के इंडिया ने यूक्रेन वॉर का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया। तो इंडिया के जो एजेंडा प्रेफरेंसेस है वो साफ क्लियर हैं कि इट वाज नॉट यूक्रेन रशिया वॉर। टू सम एक्सटेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर की इवेंट थी उस पे दे वर एबल टू मेक सम प्रोग्रेस ऑन अदर इशू, लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो समिट है उसमें तो वो अवॉइड ही नहीं कर सकते थे क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन द एजेंडा ऑफ रशिया यूक्रेन। उसमें तो बस यही वेस्ट का एजेंडा था कि टू गो एंड यूज G20 टू पुट मोर सैंक्शंस ऑन रशिया, यही एजेंडा रहा है। व्हाट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग इज के आपने वो गाना सुना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना? बिल्कुल सुना। चाइना को टारगेट कर रहे थे वर्बली, बट इशारा इंडिया की तरफ भी था ऑन रशिया सपोर्ट, जिस तरह वो चाइना को धमकियां दे रहे हैं ना। बट बिकॉज दे सी इंडिया एज एलाई एंड प्लस इंडिया इज एन एलाई अगेंस्ट चाइना, तो वो चाह रहे हैं कि इंडिया शुड आल्सो गेट द सिग्नल। सो बट इंडिया इज स्टिल नॉट वेरी कमिटेड। इंडिया वांट्स टू कीप इट ब्रॉडर। ये इंडिया का इंटरेस्ट नहीं है कि अमेरिका को नंबर 1 रखे। इंडिया क्यों चाहेगा? इंडिया इज टॉकिंग अबाउट अ पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड, मल्टी पोलर वर्ल्ड। ये सारे कोड वर्ड्स है टू अ वर्ल्ड विदाउट अमेरिकाज डोमिनेशन। तो इंडिया कह रहा है कि हमारे भी मसले हैं, उस पे भी बात करते हैं। हमारा इधर एक प्रॉब्लम है, व्हाई आर यू इग्नोरिंग उसको? आप उसके F-16 को सर्विस कर रहे हैं, हमारे लिए तो प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। When India brings up the Pakistan issue, I have a feeling कि क्वाड की मीटिंग्स में थोड़ा डिफेंसिव हो जाता होगा अमेरिका। अगर
मीटिंग शुरू होते ही वी हैव टू आइसोलेट रशिया, ये वो, तो देन इंडिया बिकम्स ऑन द डिफेंसिव ना. बट इंडिया immediately shifts and saying, well, by the way, we have this important problem on our border, cross border terrorism हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. Then और अमेरिका suddenly backfoot पे आ जाता है. So India, without saying it, just by bringing up these issues, also says कि भाई, if we are allies, then what are you doing to make me secure? So in that sense, the West is also worried कि एक तो एक international support, वो इतनी कोशिशों के बाद भी they have not succeeded, जैसा जयशंकर साहब कहते हैं, making Europe's problems the world's problems. वो तो न्यूट्रल रहता है, वो रशिया से ऑयल भी लेता है और वो अमेरिका का मतलब यह है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है. आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में ग्रुप्स बने हुए हैं कि कोई अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, कोई रशिया को सपोर्ट कर रहा है, और कोई कंट्री कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन अलाइन हैं, जो किसी को सपोर्ट नहीं करते, अपना फैसला खुद करते हैं? हमारे साथ मसला ये है कि हमारी जो लोकेशन है ना जियो, ये हमारी जो है इस तरह की है कि वो हमें न्यूट्रल रहने नहीं देता कोई. अच्छा, नहीं, साथ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया भी हमारे बिल्कुल साथ नेबर में है, वो तो न्यूट्रल रहता है, वो रशिया से ऑयल भी लेता है और वो अमेरिका का मतलब यह है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, वो तो नहीं. अभी रिसेंटली देख लें, हमने हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उन्होंने एक फैसला किया कि हम रशिया के साथ जो है ताल्लुकात को बेहतर करेंगे. लेकिन आप देख लें कि उस प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या किया, उसको रातों रात निकाल के बाहर मारी उन्होंने. आपने ये बोला ना कि इस टाइम हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम नहीं न्यूट्रल रह सकते. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अभी G20 की मीटिंग चल रही है फॉरेन मिनिस्टर की, उसके अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमें ये जो ग्रुप्स हैं इनसे बाहर निकलना होगा. और ये इन्होंने डायरेक्ट मैसेज दिया है वेस्ट को. सर बिल्कुल वो मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट एक आज़ाद गवर्नमेंट है, हमारी तरह नहीं, ये जो है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है. हमारा मसला ये है, अब हम कुछ ऐसी बात करेंगे, वीगो डाला फटाफट आ जाएगा हमें उठाने के लिए. सर, इंडिया की तरफ से अक्सर ये भी कहा जाता है, बल्कि आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि रशिया और जो यूक्रेन की वॉर के लिए भी उन्होंने कहा कि जी हम इनमें बीच में सुलह करा सकते हैं. तो आपके ख्याल से ये पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपने और चाइना के बीच के क्लैशेस खत्म कर लेने चाहिए ना सर. देखिए, रशिया यूक्रेन में एक फंडामेंटल डिफरेंस है. चाइना और हमारे में कोई गोलीबारी नहीं हो रही, कोई बंदूकें नहीं चल रही, लोग नहीं मर रहे. आर्मी उन्होंने लगाई, हमने लगाई, बात खत्म. वो हटेंगे, हम भी हट जाएंगे. अब रशिया यूक्रेन की बात करें, वहां लोग मर रहे हैं, वहां तबाही हो रही है, वहां जाने जा रही है, फर्क है. दूसरी बात यहाँ क्या है, देखिए रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट हम रोक सकते हैं. अभी देखिए, पहली बार एक साल में हमने एंथनी ब्लिंकन और लावरोव साहब की बात कराई. तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने भाई दोनों को कमरे में पकड़ के बंद कर दिया, बट वी हैव बीन प्लेइंग सम रोल सो दैट पहली बार ये अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर और रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैव स्पोकन एंड 20 मिनट्स और 20 मिनट इतने बड़े लेवल के लोगों के लिए बहुत होते हैं, जिसपे दोनों का एग्रीमेंट है, बड़ी बात है. ये भी हमने कराया. बट हमारी दिक्कत ये है आरजू जी, आप आग में घी डालते रहो और हमें फायर एक्सटिंग्विशर का काम करने, वो तो नहीं होगा ना. हमें कह रहे भाई आग बुझाओ, हम कैसे बुझाए? अगर आग को बुझाना, पहले आपको डीजल डालना बंद करना पड़ेगा, आपको ज़ेलेंस्की को हथियार देने बंद करने पड़ेंगे.